नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स तेज हो गई है और खबर है कि ओखला और शाहीन बाग में भी नगर निगम बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। इस बीच गांवों के पुराने नामों को बदले जाने को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा ने दक्षिण दिल्ली के मोहम्मदपुर गाँव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया है। बुधवार को इस अवसर पर भाजपा की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि स्थानीय लोग खुद को गुलामी के प्रतीक से जोड़े रखना नहीं चाहते। आदेश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ एक नए सिरे से चित्रित बोर्ड के सामने तस्वीर खिंचवाई, जिस पर माधवपुरम में आगंतुकों का स्वागत लिखा था। हम आपको बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में ऐसे सभी मामलों के लिए एक राज्य नामकरण प्राधिकरण है और अगर उसे ऐसा कोई प्रस्ताव मिलता है तो वह उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी समीक्षा करेगा और फैसला लेगा। हालांकि आदेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद आज माधवपुरम के नामकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इस गांव को मोहम्मदपुर के बजाय माधवपुरम के नाम से जाना जाएगा। कोई भी दिल्लीवासी आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद गुलामी के किसी प्रतीक से जुड़ा नहीं रहना चाहता। यह प्रतीक यहाँ नहीं चाहते। हमारे निगम पार्षद जो भगत सिंह टोकर जी, उनको बोला, उन्होंने हाउस में इस काम को, इस प्रस्ताव को लगाया और निगम के मेयर की सहमति से ये प्रस्ताव पास करके हमने दिल्ली सरकार को भेजा। लेकिन दिल्ली सरकार ने वही टैक्टिस, वही उनका रवैया हर फाइल को लटकाने का और जिस तरह की वो तुष्टीकरण की राजनीति करके इस दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, उन्होंने वही किया। अभी तक उन्होंने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। 6 महीने हो गए इस बात को। आज गांव वासियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने, निगम ने निश्चय किया इस गांव का नाम बदलने की शुरुआत यहां से करेंगे। देखिए, जो जनता कह रही है, जो गांववासी कह रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, 40 और गांव हैं जो जिस समय मुगल कालीन था और उस समय गुलामी के कारण वो नाम बदले गए थे गांव के, उन गांव के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरा, जिन्होंने अपने परिवार और अपने को बलिदान किया, उनके नाम पर वो नाम रखे जाएंगे। और इसकी शुरुआत आज मोहम्मदपुर गांव के अंदर माधवपुरम नाम किया गया, इससे हुई है। देखिए, दस्तावेजों की बात जहां तक है, निगम ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब जवाबदेही, अब सारी फाइल है, सारी कार्रवाई हो दिल्ली सरकार के पास। हम आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा ने पिछले हफ्ते यह भी कहा था कि पार्टी केजरीवाल सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर मांग करेगी कि शहर के 40 गांवों के नाम बदले जाएं, क्योंकि वे गुलामी के दौर के प्रतीक हैं। आदेश गुप्ता के अनुसार इन 40 गांवों में हुमायूंपुर, यूसुफसराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, बेगमपुर, सैदुल अजब, फतेहपुर बेरी, हौज खास और शेख सराय शामिल हैं। बहरहाल, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नहीं चाहती कि सरकार नियत प्रक्रिया के अनुसार काम करे और वह गुंडागर्दी के अवसर तलाश रही है। इसके अलावा नगर निगम की ही बात करें तो भाजपा शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कई स्थानों पर 1 महीने का अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यन के अनुसार जिन क्षेत्रों में अभियान चलेगा उनमें ओखला, तिलक नगर और शाहीन बाग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि शाहीन बाग वही इलाका है जहां सीएए विरोधी आंदोलन कई महीनों तक चला था। दरअसल दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने यह कवायद तब शुरू की है जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 20 अप्रैल को दक्षिण और पूर्वी निगमों के महापौरों को पत्र लिखकर अपने क्षेत्रों में रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। महापौर मुकेश सूर्यन ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में भारी अतिक्रमण है वहां यातायात जाम और अन्य मुद्दों पर लक्षित करने के लिए नियमित बैठकें की जा रही हैं। महापौर ने कहा कि एक बैठक में सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 1 माह की योजना तैयार की गई है। ओखला, मदनपुर खादर, तिलक नगर और शाहीन बाग जैसे कई क्षेत्रों में अतिक्रमण देखा जा सकता है। स्थलों की अभी पहचान की जा रही है और जल्द ही एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी। महापौर के मुताबिक शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है।
एसटीएमसी ने इन अतिक्रमणों पर एक सर्वे किया है और उसी के आधार पर यह बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान की व्यापक आलोचना हुई थी। ये वही इलाका था जहां 16 अप्रैल को दो समुदायों के बीच हिंसा देखी गई थी। वहां कार्रवाई रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। महापौर मुकेश सोरेन ने कहा है कि सड़कों और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना किसी भी निकाय का अनिवार्य कार्य है और एसटीएमसी द्वारा भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा अतिक्रमणकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने से पहले सार्वजनिक भूमि, सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।